Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 11 of science subject of class 7. The name of the chapter is transportation of substances. In the last video I had explained you about capillaries. Let's start with heart. The heart is a muscular organ present in the chest cavity. जो हार्ट है हमारा ये मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा चेस्ट कैविटी में. लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. और ये मेनली कहाँ पर लोकेट होता है हमारा लंग्स के बीच में लोकेट होता है और नियर अबाउट थोड़ा सा जो है वो टिल्ट भी होता है लेफ्ट के towards. Its function is to pump the blood to all the parts of the body. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में, बॉडी के जितने भी वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ पर ब्लड को पंप करता है. योर हार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ द फिस्ट. और जो हार्ट है वो लगभग हमारा क्या होता है, फिस्ट के साइज का होता है. द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ 4 चैम्बर्स so that the oxygenated blood and the deoxygenated blood not mix inside it. अब ये जो हार्ट होता है ये मेनली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है और वो जो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है वो इस तरह से डिवाइड होता है कि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी कंसेप्ट आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी कंसेप्ट आता है. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मेनली हार्ट के चैम्बर्स के साथ रिलेट करता है. चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट साइड्स. जो हार्ट है वो मेनली 2 साइड्स में डिवाइड होता है. दी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी. जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वो मेनली क्या करता है, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स में. और दिस इज रेफर टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. और इस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी कहते हैं. द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स. और जो हमारा राइट साइड का हार्ट होता है वो मेनली क्या करता है, पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स. जो बॉडी पार्ट्स के वेरियस कनेक्शन में होते हैं वो क्या करता है, राइट साइड का जो हार्ट होता है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करते हैं. दिस इज रेफर टू द पाल्मरी सर्कुलेशन. अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है राइट हैंड साइड की, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाल्मरी सर्कुलेशन. ईच साइड ऑफ द हार्ट हैज़ एन एट्रियम. अब जो हमारा हार्ट होता है उसकी हर एक साइड में क्या होता है, एट्रियम प्रेजेंट होता है. अगर हम उसका मीनिंग देखें तो प्लूरल में इसको एट्रिया कहते हैं. एंड अ वेंट्रिकल. हार्ट में जो है एट्रियम भी प्रेजेंट होता है और उसके साथ वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. द सुपीरियर वेना कावा brings the deoxygenated blood from all the parts of the body to the right atrium. अब ये जो हमारा वेना कैवा होता है ये मेनली क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को राइट एट्रियम में कैरी फॉरवर्ड करता है. द राइट एट्रियम पंप्स दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब ये जो राइट एट्रियम होता है ये मेनली फिर ब्लड को आगे पंप करता है राइट वेंट्रिकल में, विच देन पंप्स इट इनटू द. फिर उसके बाद वो पंप कहाँ करता है, वो पंप करता है हमारा पाल्मरी आर्टरी में. सो दिस आर्टरी टेक्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड. इस तरह से वो जो आर्टरी में हमारा ब्लड जाता है वो ब्लड फिर आगे कहाँ ट्रांसफ़र होता है, लंग्स में, ताकि ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चल सके. ये हमारा जो क्या है हार्ट का स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये हमारा होता है राइट वेंट्रिकल और ये वाला पार्ट होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेनली कहाँ पर रिसीव होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, थ्रू द पाल्मरी वेन्स टू ईच फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स.
राइट और लेफ्ट लंग्स दोनों में से होकर वो कहाँ पर हमारा रिसीव होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, बट किसकी हेल्प से, पाल्मरी वेन्स की हेल्प से। सो इट इज़ देन पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद फिर उसी ब्लड को हम लोग पंप कर देते हैं कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टर्न पम्प्स द ब्लड इनटू द अरोटा। अब वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो उस ब्लड को पंप करता है कहाँ पर, अरोटा में, थ्रू विच इट इज़ सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से बाकी के बॉडी पार्ट्स में वो सारा ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। सी, जैसे यहाँ पर है सुपीरियर वेना कावा, ये मेनली किसके साथ कनेक्टेड है, राइट आर्ट्रियम के साथ। राइट आर्ट्रियम से कहाँ पर जाता है, राइट वेंट्रिकल में, फिर पाल्मरी आर्टरी में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से होकर पाल्मरी वेन्स में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा की हेल्प से, और फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टमैटिक रेस्पिरेशन ऑफ ब्लड का फ्लो बताया कि ह्यूमन हार्ट में कैसे होता है। Valves separate each of the chambers and allow the blood to flow in a one direction only। अब जो valves होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इन चैम्बर्स को सेपरेट कर देते हैं। लाइक जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है या आपका राइट वेंट्रिकल है, उनको वो चैम्बर्स को अलग कर देते हैं ताकि जो ब्लड है वो ऑल ओवर पूरी डायरेक्शन में फ्लो करे। सो दे प्रिवेंट ए बैक फ्लो, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली हमारा फ्लो तो होता ही रहता है। द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सेप्टम। अब जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो मेनली सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग होती है, किसकी हेल्प से, सेप्टम की हेल्प से। दिस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो जो सेप्टम का मेन काम क्या होता है, वो सेपरेट इसलिए हम सेप्टम की हेल्प से करते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। The direction of the flow of the blood between the heart and the blood vessel is as shown below। अब वो जो ब्लड है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है। हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ पर जाता है, आर्टरीज में, आर्टरीज से कैपिलरीज में, देन वेन्स में, और फिर हार्ट में। तो इस तरह से वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इवन इट इज़ शोन इन द डायग्राम में, डायग्राम में एग्जैक्टली बताया हुआ है कि कैसे होता है कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये हमारा अपर बॉडी के पार्ट में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये भी हमारा अपर बॉडी में आ गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड बॉडी टू लंग्स, ये इस तरह से मतलब एग्जैक्ट जो है वो उसका फ्लो बताया है कि कैसे वो फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, द वॉल्स ऑफ द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ अ मसल्स। अगर हम लोग बात करते हैं चैम्बर्स की जो हमारे हार्ट की, वो मेनली किससे बनी होती है, मसल से बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमली। अब ये जो मसल्स होते हैं ये भी रिलैक्स भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब श्रिंक होना, रिलैक्स का मतलब ओरिजिनल साइज पर आना, और वो इसलिए करते हैं ताकि ब्लड को पंप कर सके। सो दिस is a rhythmic contraction and the relaxation of a different chambers produce the heartbeat। अब ये जो contraction हो रहा है या relaxation हो रहा है ये mainly क्या करते हैं, heartbeat को produce कर देते हैं। Doctor uses an instrument to listen to the heartbeat and this is called a stethoscope। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स की वही हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी रिलेटेड टू द स्टेथोस्कोप कि हाउ वी मेक आर ओन स्टेथोस्कोप, हम कैसे अपना स्टेथोस्कोप बनाते हैं। सो स्टेथोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टेक अ रबर पाइप अबाउट 15 इंचेस लॉन्ग। आप एक रबर पाइप ले लीजिए लगभग 15 इंचेस लॉन्ग हो। टेक अ स्मॉल फनल एंड अटैच इट फर्मली टू द पाइप। अब वो जो आपने 15 इंच पाइप ली है उसके साथ लाइक दिस, ये जो फनल होता है उस फनल को उसके साथ अटैच कर दीजिए। देन उसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रिकल टेप से उसको अटैच कर दीजिए। अटैच अनदर फनल स्लाइटली बिगर एट द
अदर एंड इन द सेम वे। अब जो पाइप का एक एंड है उसमें भी आपने एक फनल लगाना है और दूसरे एंड में भी एक फनल लगाना है। अब एक साइड पे जो आपने फनल लगाया होगा उसका साइज़ बड़ा होगा एज़ कंपैरिजन टू जो दूसरे साइड में आपने फनल लगाया है उसका साइज़ छोटा होगा। सो प्रेस द वाइडर एंड ऑफ द लार्ज फनल अगेंस्ट अ फ्रंट चेस्ट एंड प्लेस द स्मॉल फनल ऑन योर ईयर। अब जो फनल बड़े साइज़ का था आप क्या कीजिए उस फनल को अपने फ्रंट के चेस्ट के ऊपर रखिए और जो छोटा फनल का साइज़ था उसको अपने कान के पास रखिए और देन उसको आप प्रेस कीजिए। सो लिसन एंड काउंट द हार्ट बीट ऑफ योर फ्रेंड। तो आपको क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगी। अब वो जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो आवाज़ क्या होगी, उसकी हार्ट बीट। तो वो आपके फ्रेंड की हार्ट बीट होगी। सो हाउ मेनी टाइम्स डिड द हार्ट बीट इन अ 1 मिनट। तो 1 मिनट में लगभग आपके फ्रेंड की जो हार्ट बीट हुई वो कितनी हुई। So you will observe that the heart beats 60 to 75 times in a minute. तो 1 मिनट में एटलीस्ट हमारी कितनी हार्ट बीट होती है, 60 to 75 times. Then our next topic, pulse. So pulse क्या होता है, during each heartbeat muscles of the heart cause a wave of a pressure due to the contraction and this pressure forces the blood through the arteries. अब कहते हैं जैसे जैसे ये हार्ट बीट होती है तो जो हमारे मसल्स होते हैं ना हार्ट के, वो भी मेनली क्या करते हैं, प्रेशर को राइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स में होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो जो फोर्स लगती है उसकी वजह से जो ब्लड है वो कहाँ से पास ऑन होता है, आर्टरीज में। तो द वेव ऑफ द प्रेशर इज नोन एज ए पल्स। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं उसको हम लोग पल्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेचिंग एंड द रिलैक्सिंग ऑफ द आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट इज अ फेल्ट as a थ्रोबिंग अ मूवमेंट कॉल्ड अ पल्स। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो ये जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज का स्ट्रेच होना या रिलैक्स होना हार्ट बीट के साथ, उसको हम लोग नाम दे देते हैं पल्सेस का। फॉर ईच हार्ट बीट देयर इज़ अ 1 पल्सेशन। हर एक हार्ट बीट में लगभग हमारी कितनी पल्स होती है, लगभग 1 पल्सेशन होती है। द पल्स कैन बी फेल्ट एट द पॉइंट्स इन द बॉडी वेयर द आर्टरीज आर लेइंग जस्ट अंडर द स्किन। अब ये जो पल्स होती है ये मेनली क्या करती है, हमारी बॉडी में किन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होती है, वही आर्टरीज की वजह से होती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन के अंदर होती है। एंड दीज प्लेसेस आर द टेम्पल्स, नेक, रेस्ट, क्रूक ऑफ द एल्बो, बैक ऑफ द नी। मेनली अगर हम लोग बात करें तो ये मेनली कहाँ कहाँ पर होता है, लाइक जैसे रिस्ट हो गया हमारा, एल्बो हो गया हमारा, नीज के बैक की अगर हम बात करते हैं, इवन बैक ऑफ द एंकल हो गया, ये वहाँ पर सभी जगह पर प्रेजेंट होता है। द नॉर्मल पल्स रेट वेरीज विद द एज। इवन ये जो पल्स रेट होता है ये भी एज पर डिपेंड करता है और एज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल activity or exercise the pulse rate increases because the heart beat faster। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा पल्स रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल के। टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने मसल्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करे। द हार्ट कैन बीट अप टू 200 टाइम्स पर मिनट विद एक्सट्रीम एक्सरसाइज। अगर हम लोग हार्ट की बीट कहें तो लगभग 200 टाइम्स 1 मिनट में वो प्रोड्यूस करता है जब वो हम लोग एक्सट्रीम अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं। लाइक अगर अब मुझे अब कैलकुलेट करना हो, लेट्स सी द एक्टिविटी हाउ वी कैन डेमोस्ट्रेट द हार्ट बीट आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद हम लोग कैसे अपनी हार्ट बीट को वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लोकेट योर पल्स पॉइंट इधर ऑन द रिस्ट और द नेकल। आप क्या करो, पल्स पॉइंट को जो है सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए रिस्ट और नेक में से। ऑन रिस्ट यू कैन लोकेट द पल्स ऑन द पाम साइड ऑफ द रिस्ट एंड वाइल on the neck the pulse point is located beneath the
ईयर एंड द जॉ बोन। अगर तो मैं रिस्ट का केस लिखती हूँ तो उस केस में जो है हमारी पल्स जो है वो कहाँ पर लोकेट होगी, पाम साइड पे, ठीक है। और अगर मैं नेक का केस लेती हूँ तो पल्स पॉइंट कहाँ पर लोकेट होगा हमारा, ईयर और जॉ बोन के बीनेथ में होगा। सो काउंट द नंबर ऑफ द बीट्स बाय प्लेसिंग योर राइट इंडेक्स। उसके बाद आप क्या करो, अपनी जो नंबर ऑफ बीट्स है राइट इंडेक्स से, ठीक है, जो हमारी राइट इंडेक्स फिंगर है उससे काउंट करो एंड मिडल फिंगर से काउंट करो पाम साइड में टू योर लेफ्ट रेस्ट फॉर 15 सेकेंड के लिए। और फिर उसको बाद मल्टीप्लाई दिस बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देन एंड वी गेट 60 एज इन 1 मिनट देयर आर 60 सेकेंड। अब हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। सो दिस हाउ मैनी एनी टाइम्स दी हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 मिनट में लगभग जो है कितनी हार्ट बीट होती है। सो नोट द पल्स रेट ऑफ द पर्सन एट द रेस्ट। और जब इंसान रेस्ट कर रहा है, मतलब लाइक वो स्लीप कर रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, आपको तभी भी उसका पल्स रेट नोट करना चाहिए। नाउ डू सम एक्सरसाइज फॉर द मिनट एंड कैलकुलेट द पल्स अगेन फॉर 15 सेकेंड। और जब आप रेस्ट करने के बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो तब भी आपको अपना क्या करना चाहिए, पल्स रेट को मेजर करना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में हमारा क्या होगा, पल्स रेट डिफरेंट होगा। सो सी the heart beat faster when we are scared, excited or anxious, and during and after a meal our heart beat faster to provide more blood to the digestive system। अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्साइटेड, मतलब कि कंटिन्यूसली चलती रहती है बहुत ही तेज़ से जब हम लोग खाना खाते हैं। और इवन खाना खाने के बाद जो है हमारा जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही फास्टली मूव करता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग फीवर आवर हार्ट बीट faster to the relax more और heat from the surface of the body and cool the body। और जब हमें फीवर होता है तब भी हमारी जो हार्ट बीट होती है बहुत फास्टर होती है, जिसकी वजह से हीट जो है बॉडी में बहुत जल्दी रिलीज़ होती है और बॉडी का लाइक जैसे जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता है। After exercise, the time the heart takes to return to the normal pulse rate is called a recovery time। अब हमने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद जब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं तो हमारी जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मल पल्स रेट में आने में कुछ टाइम लगाती है, उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी टाइम। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द बॉडी जनरल फिटनेस। इस तरह से हम जो है बॉडी फिटनेस को जनरली मेजर करते हैं। द शॉर्टर द रिकवरी टाइम द हायर इज़ द लेवल ऑफ द फिटनेस। जितना ही कम रिकवरी टाइम होगा, मतलब जितना कम टाइम लगेगा हमारे पल्सेस को वापस आने में, लाइक हमारी हार्ट बीट को वापस अपने ओरिजिनल रेट पर आने में, उतना ही ज़्यादा इंसान का जो फिटनेस लेवल होगा ज़्यादा होगा। I hope so concept is clear to all. Please student read the content from your book. If you have any doubt, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.